Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all doing great. तो ये है 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी की वीडियो एंड आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो जो बच्चे के साथ डेवलपमेंट होती है। पहला, हाइट उसकी हो जाती है अराउंड 16.5 तक एंड वेट अराउंड 1.7 kgs तक पहुंच जाता है। देन इस टाइम पे जो टो नेल्स होते हैं, हाथ के नेल्स होते हैं, वो डेवलप हो चुके होते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट भी हो चुकी होती है। उसके ऊपर एक लेयर जो जमती है पूरी बॉडी में, एक्चुअली फ़ैट की जो लेयर होती है वो अब थोड़ी ज़्यादा जमने लगती है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लाइट को फॉलो करता है, जो किक्स हैं, मूवमेंट है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि अब बच्चे का वेट बढ़ रहा है और काफ़ी रैपिडली बढ़ता है। एंड यू विल लिटरली फील कि भाई वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। दैट हैपेंड विद मी एंड दैट हैपन्स विद मी जब भी मूवमेंट मेरे को फील होती है। इसके अलावा अब लंग्स की जो डेवलपमेंट है अब मैच्योरिटी लेवल पे जा रही है। वैसे तो सब बना ही हुआ है बट लंग्स को मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए 36 वीक्स तक तो वेट करते ही हैं पूरी प्रेगनेंसी को कंप्लीट होने के लिए। एंड देन उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है। इस वीक मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी थी। लास्ट थी मेरी 30th वीक पे जब स्कैन हुआ था, तो उन्होंने बोला था 2 वीक्स के बाद आपको रिव्यू के लिए आना है। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास उन्होंने बेबी चेक करा। इस बार पोजीशनिंग भी चेक करते हैं, हार्ट बीट वगैरह सब चेक होती है एंड सॉरी तो वो तो थी बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में। सेकंड मैं अपने बताते थे तो एक्सपीरियंस जो मैं आपको बोल ही रही थी कि इस हफ्ते हम लोग गए थे अपनी गायनाक के पास क्योंकि रिव्यू के लिए बुलाया था। तो इस टाइम पे मेरा जो बेबी है उसके जो पोजीशन ऑफ हेड है वो भी ऊपर की तरफ है। अब जनरली होता क्या है, इस टाइम से बच्चा अपना हेड डाउन पोजीशन लेना स्टार्ट कर देता है, बट अगर नहीं है सो दैट इज़ अ ब्रीच। उस केस में तो आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन यू हैव। बट मैं एक्चुअली ट्राई कर रही हूँ सारी वो एक्सरसाइजेज मैंने स्टार्ट कर दी थी नेक्स्ट डे से जिम में। क्योंकि मेरे को नीचे जो मेरा लोअर बॉडी है वो काफ़ी महीनों से टच नहीं हुआ था बिकॉज़ बोला था मेरे को डॉक्टर ने कि प्रेशर नहीं आना चाहिए, पेट नहीं दबना चाहिए। बट अब बच्चे की ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है, सो नाउ आई कैन गो हेड एंड अभी भी मैं वो नहीं करती हूँ इंटेंस कि भाई पेट दब जाए या कुछ प्रॉब्लम हो मुझे। बट स्टिल आई हैव स्टार्टेड डूइंग द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और उसमें मैंने वो सारी एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर रही हूँ जिससे नेचुरली हेड डाउन पोजीशन आ जाए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड इसके अलावा बच्चे की हार्ट बीट ठीक थी, ऑल वॉज ओके, मूवमेंट भी था और जो कॉर्ड होती है वो भी अपना नॉर्मल फ्लो में था क्योंकि इस टाइम पे कॉर्ड से भी खेलने लगता है बच्चा, ग्रैब करने लगता है चीज़ें, तो उसके हाथ में वही आ सकती है। एंड इसके अलावा मेरी स्वेलिंग बहुत रिग्रेस हो रही है, मतलब अभी भी मैं बैठी हुई हूँ तो अभी ऐसा लग रहा है भाई पैर बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है। एंड मैं अब हर हफ्ते सोचती हूँ कि यार अर्बन कंपनी से या जहाँ से मैं अर्बन कंपनी से ही बुलाती हूँ मालिश के लिए, क्योंकि मेरे आसपास कोई लोकल मिल नहीं रही है एंड उसके लिए मेरे को बुलाना पड़ता है क्योंकि मेरे पैरों को सीरियसली ज़रूरत है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्किन इश्यूज़ जो मेरे को हो रहे हैं, स्किन पे रैशेस, अजीब से दाने होने लग गए हैं मेरे को। तो उसके लिए तो मैं अभी वेट ही कर रही हूँ कि यार बाद में डरमैट के पास ही जाके मैं बात करूँगी। इसके अलावा मेरा वेट अच्छे से बढ़ने लग गया है। मैंने कैलोरीज इंक्रीज़ ऑफ कोर्स पहले ही बता चुकी हूँ मैं। मैंने कैलोरीज इंक्रीज़ करी, थोड़ा फ़ैट इंक्रीज़ करा, प्रोटीन इंक्रीज़ करा, सारी चीज़ें मैक्रोज दिखाकर मैंने बढ़ाई हैं चिराग के साथ बैठ के बिकॉज़ उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन का पता है। एंड तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं और इस हफ्ते हमने अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग भी तैयार कर लिया है। कुछ कुछ सामान है जो रखना है, अभी बच जाता है, भूल जाते हैं, तो वो लिस्ट बना के हम रख रहे हैं जो जो चीज़ें हैं, तो वो सब भी इसमें डालेंगे और फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, शॉर्ट्स में आएगा वो, उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या बेबी के लिए सामान रखा हुआ है।
हमें जाना भी है अपने Cloud9 में। वो लिस्ट देंगे कि बच्चे के लिए क्या चीज़ें चाहिए, मदर के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो दोनों का बैग अलग अलग बनना चाहिए आइडियली। अभी तो बच्चे का ही बना है, मेरा भी नहीं बना है। कोई पूछता कहाँ है मदर को, जस्ट किडिंग। बट हाँ, एक बैक सीट ले लेती है मदर, ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चे की हो जाती है, तो विच इज़ ओके, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। बट हाँ, दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो मेरे साथ हो रही हैं। और मेरा स्लीप पैटर्न काफ़ी हिला पड़ा है। मैं रात को 3 बजे सोती हूँ, सुबह में 7 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरे को नींद ठीक से नहीं आ रही है। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। बट मतलब ऐसा मुझे ये नहीं होता कि प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, नहीं होता। मैं अपने आप उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को हर 40-45 मिनट्स में यूरिन तो आता ही है। पानी भी पीना है ढंग से ताकि फ्लश आउट होती रहें चीज़ें। एंड या, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं आपसे मिलूँगी 33rd वीक में। बताऊँगी कि क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं। गॉड, मतलब दिन कैसा, कहाँ शुरू करा था मैंने। इट वाज लाइक जब 6-7 वीक था तो ऐसा लगता था बस 6वां ही हफ्ता चल रहा है, बस 7वां ही हफ्ता चल रहा है। एंड नाउ केम दिस फार एंड इट्स लाइक नाउ दोज वीक्स आर रिमेनिंग, 6-7 हफ्ते आर रिमेनिंग। सो ओह गॉड, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। बट या, तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।